वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस और वॉइस दोनों एक साथ कवर करेंगे और कैसे देखिए आपको समझ में आएगा एक एक चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्योंकि आप सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, उसमें टेंस का क्वेश्चंस और वॉइस के रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है कि एक्टिव से पैसिव में करो या फिर पैसिव से एक्टिव में करो। ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो वो कॉन्सेप्ट को एकदम हम क्लियर करेंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, जिसको कुछ नहीं पता वो भी समझ जाएगा। तो टेंस देखिए, टेंस में क्या होता है। टेंस हम बोलते हैं टाइम लाइन ऑफ एक्शन। किसी भी एक्शन के होने का जो समय है वो हम लोग को टेंस बताता है। बस इतना समझ लो, किसी भी एक्शन के होने का समय। टेंस थ्री टाइप के होते हैं, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर। ठीक है, थ्री टाइप्स का टेंस होते हैं। अब देखो, मैं एक टेबल बना दिया, उस टेबल को अगर आपको याद हो गया ना प्रैक्टिस करते करते, तो आप टेंस के वॉइस के कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे कर लेंगे। फिर इसी से रिलेटेड नरेशन भी है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसे देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ऐसे टेबल से समझो। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा V1 या V5 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो जाएगा और नॉट नॉट लग जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह देखो, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, और देखो V1 लगेगा यहाँ पे। याद रखना कि जब डिड लग गया ना यहाँ पे तो हमेशा V1 लगेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। उसी तरह यहाँ पे डू और डज लग गया तो हमेशा V1 लगेगा। ठीक है, ये चीज को दिमाग में बैठा लो। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें नॉट लग जाएगा निगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बाकी का भी हम देखेंगे। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 में आईएनजी लगता है। V4 में क्या लगता है, हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के साथ आगे आपको समझाऊंगा हर एक टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी लगेगा। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा बी लगेगा। क्या लगेगा, बी। शैल विल के पास बी लगेगा, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह देखो, आगे देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हमेशा हैज हैव लगेगा। जहां पे परफेक्ट आ गया वहां पे हमेशा हैज हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव लग जाएगा। तो जिसमें देखो परफेक्ट में हमेशा हैव लग रहा है, तो हैव हैड फिक्स रहेगा परफेक्ट में। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट में है तो परफेक्ट में हैज हैव तो फिक्स रहेगा। और कंटिन्यूअस में V4 प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा V4 आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक टेबल है, मैंने एक टेबल बना दिया है। इसको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो उसको आप मेरे नोट से कंसीडर कर सकते हो। मैंने उसमें अटैच कर दिया अपने ड्राइव में। ठीक है, ऊपर जाके अब देखो डिस्क्रिप्शन में, ऊपर जाके अब देखो जो हमारा सिंपल अब क्या, देखो मैं हम हर एक टेंस के बारे में बताया हूँ। जो हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका देखो प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी देखो, मैं एक्सप्लेन किया हूँ क्या क्या होता है पूरा बारी बारी से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हम लोग का हैबिट का बताता है। जैसे कि तुम्हारी कोई हैबिट है कि तुम रोज सुबह हर दिन तुम क्रिकेट खेलते हो, या रोज सुबह डेली रूटीन, रोज सुबह तुम 6 बजे उठते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, सन हमेशा पूर्व की तरफ उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई भी टाइम टेबल और शेड्यूल तो बना रहे हो कि तुम कल सुबह 5 बजे उठ के काम करोगे। ठीक है, या फिर कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी द हिंदू उठा लो, उसमें देखो हेडलाइन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है हमेशा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, आपको बताया था मैंने क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, V1 क्या होता है, V1 होता है आई यू वी दे। ठीक है, ये हमारा V1 हो गया। ठीक है, V5 में V1 प्लस SES लग जाता है, जैसे ही सी इट हो गया, ये सब V5 हुआ। ठीक है, ये तुम अपना स्ट्रक्चर वाइज देखो, जैसे कि V1 में जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो V1 होगा, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V4 में हमेशा आईएनजी लगेगा, V5 में हमेशा एस और ईएस लगता है। तो लिखा ना V5 में V1 प्लस एस ए ईएस, मतलब गो में गो क्या V1 है, उसमें एस ईएस लगा दिए तो क्या हो गया, V5 हो गया, उसमें ही सी इट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है, ये क्या है, तुम बता रहे हो कि ये तुम्हारा जो है डेली रूटीन है, तुम रोज सुबह 6 बजे उठते हो। ठीक है, ट्रेन लिव्स एट 9 PM, ट्रेन जो क्या है हर दिन 9 बजे खुलती है। ठीक है, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी टेम्पररी एक्शन है, कोई भी फ्यूचर प्लान है जो कि फिक्स है, वो होता है। जैसे कि वो एसएससी का प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो क्या है, वो प्रिपरेशन कर रही है, मतलब उसका फिक्स है कि कर रही है। उसका क्या है, ये एक तरह से इसका टेम्पररी एक्शन है कि वो क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है,
तो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, कोई भी चीज़ जो अभी काम चल रहा है, ठीक है? ऐसे समझो, कोई भी चीज़ अगर कोई भी काम अगर चल रहा है, जैसे तुम खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम गा रहे हो, तो ये सब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है? जैसे कि वी आर मीटिंग टुमारो, हम लोग कल मिल रहे हैं, तो ये फ्यूचर प्लान है, लेकिन फिक्स है कि हाँ, हम लोग कल मिल रहे हैं, तो इसमें ये भी आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम देगा। कैसे काम देगा? मैं वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना ये। अगर ये बेसिक नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या होगा? जैसे कोई भी काम आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे तुम खा चुके हो, तुम पढ़ चुके, देखो यहाँ पे चुके हो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम खा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम गा चुके हो, तो काम कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया पूरा। सी हैज लॉस्ट हर कीज, उसने चाबी खो चुकी है वो, ठीक है? काम हो चुका है वो। उसी तरह देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें क्या होगा? कोई भी काम, तो इसमें समझो कि कोई भी काम जो है वो पास्ट से स्टार्ट हो गया, मतलब काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है पास्ट से, और वो अभी तक चल रहा है। इसमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि तुम 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हो, तुम 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हो, मतलब तुम पढ़ते कब से आ रहे हो? 2 दिनों से, मतलब काम शुरू हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है? तो काम 5 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है, ठीक है? तो 5 घंटे से पढ़ते आ रहे हो, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। जैसे कि वो सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम करते आ रही है, तो काम तो शुरू हो चुका है, पास से स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल रहा है। समझ रहे हो ना, ये वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस का यूज़ होता है तुमको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है? ये चीज़ तो हमेशा याद रख लो। अब मैं बताऊंगा क्या होता है। उसी तरह देखो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जैसे तुम खा खा लिया, तुमने पढ़ लिया, मैं उससे मिल लिया, आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने उससे मिल लिया, ठीक है? इसमें क्या होता है? एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सब वर्ड टर्म्स यूज होगा पास्ट में। पास्ट में क्या होगा? ये सब टर्म हमेशा यूज होगा, ठीक है? अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में होता है पास्ट में काम चल रहा था, ठीक है? ऑफन यूज्ड विथ व्हेन और व्हाइल, ठीक है? जैसे कि आई वाज वाचिंग टीवी, मैं क्या टीवी देख रहा था, ठीक है? पास्ट में चल रहा था, मतलब काम बहुत पहले की बात है, चल रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है? उसी तरह देखो पास्ट परफेक्ट, जब दो पास्ट एक्शन जो है वो पहले हुआ है, जैसे कि आई हैड ईटेन बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं खा चुका था, ठीक है? दो पास्ट एक्शन एक साथ हो रहा है जो पहले हुआ है, ठीक है? जैसे ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच, उसके हम लोग के पहुंचने से पहले गाड़ी क्या है? खुल चुकी थी। तो इसमें क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा कि इसमें क्या हो जाए? काम पास्ट में खत्म हो चुका है, ठीक है? इसमें देखो कीवर्ड्स क्या रहता है इसमें? बिफोर, आफ्टर, व्हेन। देखो बिफोर लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है, आफ्टर, इसमें कीवर्ड्स हमेशा रहेगा। पास्ट परफेक्ट में जो है ना, हमेशा आपको ये सब कीवर्ड मिलेगा, तो इसको दिमाग में रखना, ठीक है? उसी तरह देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है पास्ट में ड्यूरेशन बतानी हो, जैसे कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर डिनर, मैं डिनर से पहले 5 घंटे से पढ़ता आ रहा था, ठीक है? ये कैसा अटपटा सब साउंड हो रहा है कि मैं डिनर से पहले 5 घंटे से पढ़ता आ रहा था। तो ये पास्ट में जो है वो काम क्या हो गया? ड्यूरेशन बता रहा है कि पास्ट में ये चीज़ इतना देर से हो रहा था, ठीक है? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो अगर हम लोग कोई भी प्रॉमिस करते हैं, कोई भी धमकी देते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, और अभी जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है? वो उसी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी, तो क्या इसमें सिंपल सा बात है, इसमें आपको कोई भी प्रॉमिस किया आपने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो एक तरह से प्रॉमिस कर रही है, वो तुम्हें कॉल करेगी, ठीक है? वो डिसीजन ले रहे कि हाँ तुम्हें कॉल करेगी, तो वो वाली बात है। उसी तरह देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में किसी काम पर काम चल रहा होगा, फ्यूचर में किसी टाइम पर काम चल रहा होगा, जैसे कि इसमें देखो कि आई विल बी, इसमें क्या हो जाएगा आपका? आई विल बी स्लीपिंग एट 11 PM, मैं जो हूँ वो 11 बजे सोऊंगा, ठीक है? मैं क्या करूँगा? 11 बजे जो है वो फ्यूचर में है कि मैं 11 बजे की बात चल रही है, तो मैं 11 बजे क्या करूँगा? मैं सोऊंगा, ठीक है? मैं सो रहा हूँगा 11 बजे, ऐसे होगा। मैं 11 बजे सो रहा हूँगा, ठीक है? उसी तरह देखो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर के पहले कंप्लीट हो गया काम, जैसे मतलब अभी फ्यूचर अभी आई नहीं, आई विल हैव फिनिश्ड बाय इवनिंग, मैं शाम तक क्या कर लूँगा? काम खत्म कर चुका हूँ, शाम तक काम खत्म चुका, फ्यूचर के पहले ही काम कंप्लीट हो गया, ठीक है? अभी फ्यूचर हुआ भी नहीं है, बस ये बता रहा है कि मैं शाम तक काम खत्म कर चुका हूँ, ठीक है? अभी काम खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये बता रहा है कि खत्म हो जाएगा फ्यूचर से पहले, ठीक है? उसी तरह देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर में ड्यूरेशन बतानी हो, ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लो, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स बाय